हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास से जो है कुल 16 नंबर पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? तो बीपीएससी में जो है 16 नंबर पूछा जाता है। कितना नंबर पूछा जाता है? तो 16 नंबर पूछा जाता है। पूरे इतिहास से बात करें तो पूरे इतिहास से 30 नंबर पूछा जाता है। कितना नंबर पूछा जाता है? 30 नंबर पूछा जाता है, जिसमें से 3 नंबर आधुनिक भारत, 3 नंबर जो है प्राचीन भारत, 3 नंबर मध्यकालीन भारत, और 16 नंबर जो पूछा जाता है आधुनिक इतिहास से पूछा जाता है, और बिहार के इतिहास से 8 नंबर पूछा जाता है। मेरा जो आधुनिक इतिहास है उसकी शुरुआत जो होती है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन से शुरू होता है। मतलब जो मेरा जो है इतिहास जो कि बीपीएससी के लिए है वो कहाँ से शुरू होता है? तो वो जो है यूरोपीय कंपनी के आगमन से शुरू होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर भौगोलिक खोज जो हुई, भौगोलिक खोज क्यों हुई? तो भौगोलिक खोज होने का मेन रीज़न ये था कि जो पहले जो है यूरोप और यूरोप और भारत के बीच में व्यापार होता था। व्यापार होता था, शुरू से ही व्यापार हो रहा था। लेकिन उस समय फ़र्क ये था कि उस समय स्थल मार्ग से होता था व्यापार। किससे होता था? स्थल मार्ग से। किससे होता था? तो स्थल मार्ग से होता था। लेकिन वही बात करें हम, जैसे ही जो है यूरोप और भारत के बीच में जो है स्थल मार्ग से होने के कारण जो है कुस्तुतुनिया नामक स्थान से होता था। कौन सा जगह से होता था? कुस्तुनतुनिया नामक स्थान से होता था। किस स्थान से? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर हुआ क्या कि 1453 में, कब? 1453 में किया क्या कि तुर्कों ने अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? तुर्कों ने अधिकार कर लिया। और जो व्यापार हो रहा था उस पर क्या कर दिया? तो बहुत सारा टैक्स को लगा दिया। क्या किया? टैक्स को लगा दिया। टैक्स लगाने से जो है हुआ क्या कि मुनाफा कम हो रहा था। मुनाफा कम होने के कारण जो है जो व्यापार था वह व्यापार क्या हो गया था? ठप हो गया। जब ठप हो गया व्यापार, तब जो है नई भौगोलिक खोज करने की शुरुआत की गई। कब से शुरू की गई? 1453 में, जब कुस्तुनतुनिया ने पर अधिकार कर लिया तुर्कों ने, तब। तो देखिए, कुस्तुनतुनिया जो है तो ये बाइजेंटाइन की राजधानी, एक देश है जिसका नाम क्या है? वाइजेंटाइन। क्या नाम है? वाइजेंटाइन। वाइजेंटाइन। इसकी राजधानी का क्या नाम? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया के पतन के जो याद है 1492 में, कब? 1492 में हुआ ये कि कोलंबस नामक व्यक्ति ने, कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो वो जो है कोलंबस जो था यूरोप का था। कहाँ? जो कोलंबस था वो कहाँ का था? तो वो जो था स्पेन का था। कहाँ का था? स्पेन का था। और स्पेन का था तो उसने जो भारत की खोज के लिए समुद्री मार्ग के से निकले, लेकिन वो जो गलती से अमेरिका पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अमेरिका पहुंच गए। इस तरह जो है 1492 जो है भारत की खोज करने के लिए निकला था कोलंबस से, लेकिन किसकी खोज कर दी? अमेरिका की खोज कर दी, और जिसे नई दुनिया का नाम दिया। वही बात करें हम, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन साम्राज्य की नींव जो है जेम्स प्रथम के शासन काल में, किसके? जेम्स प्रथम के शासन काल में डाली गई थी। चलिए देखते हैं हम पानीपत की प्रथम युद्ध। देखिए, पानीपत की प्रथम युद्ध जो है, पानीपत की प्रथम युद्ध जो है किसके बीच हुई? तो सबसे पहले देखिए, जो पानीपत की युद्ध है वो अप्रैल 1526 में कब हुई? अप्रैल 21 अप्रैल 1526 को हुई। किसके बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। किसके बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। और जब इब्राहिम लोदी के बीच हुई तो इसमें जो इब्राहिम लोदी का क्या हो गया? पराजय हुआ। किसका पराजय हुआ? इब्राहिम लोदी का क्या हुआ? पराजय हुआ। जब इब्राहिम लोदी का पराजय हुआ तो दिल्ली सल्तनत का क्या हो रहा था? पतन हो गया। दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया? पतन हो गया। और जो है मुगल सत्ता का क्या उदय हुआ? मुगल सत्ता का क्या हुआ? उदय हुआ। तब से जो है देखिए
यूरोपीय, अगला टॉपिक है मेरा, यूरोपीय देशों द्वारा नवीन जलीय मार्गों की खोज की गई तो क्यों की गई? तो इसका मुख्य रीजन तीन था। पहला, कुस्तुनतुनिया पर अरब का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। अरब का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। किस पर? कुस्तुनतुनिया पर। दूसरा, यूरोपीय यूरोपियनों द्वारा जो नई भौगोलिक खोज की गई। और तीसरा जो है, जहाजरानी और नौ परिवहनों का विकास हुआ, जिसके कारण जो है यूरोपीय देशों द्वारा जो है नवीन जलीय मार्गों की खोज की गई थी। बात करें उस समय की 1492 के आसपास की, तो उस समय जो है पुर्तगाल के शासक की बात करें तो हेनरी था। कौन था? हेनरी था। हेनरी जो है, ये जो है दिशा सूचक यंत्र, नक्षत्रों की गणना, ये सब में जो है प्रोत्साहन देते थे। इस समय क्या करते थे? प्रोत्साहन देते थे, जिसके कारण इसे द नेविगेटर उपनाम से संबोधित किया गया, जिससे जो है विदेशी व्यापार में क्या मिला? प्रोत्साहन मिला। विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा जो है प्रोत्साहन मिलने का कारण था दिशा सूचक यंत्र और नक्षत्रों की गणना, जिससे जो है किसी भी देश में जो है आसानी से जाया जा सकता था। वही बात करें हम विभिन्न देशों की खोज और उस किसके द्वारा किया गया और कब किया गया, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो जो है वास्को डिगामा, सबसे पहले अमेरिका की खोज किया गया। कब किया गया? 1492 में किया गया। कब किया गया? 1492 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? कोलंबस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कोलंबस के द्वारा। कोलंबस कहाँ का व्यक्ति था? तो स्पेन का था। उसके बाद भारत की खोज किया गया। किसका खोज किया गया? भारत का खोज किया गया। कब किया गया? 1498 में किया गया। किसके द्वारा? वास्को डिगामा के द्वारा किया गया। वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का खोज हुआ। किसका खोज हुआ? ऑस्ट्रेलिया का खोज कब हुआ? 1606 ईस्वी में। किसके द्वारा? कैप्टन कुक के द्वारा। कहाँ के कैप्टन कुक? तो ब्रिटेन के। वही जो है न्यूजीलैंड का खोज जो है 1642 में हुआ। कब हुआ? 1642 में। किसके द्वारा? तो तस्मान नामक व्यक्ति ने, जो कि हॉलैंड के थे, इसने खोज किया। वही बात करें यूरोपियन के भारत आगमन का उद्देश्य क्या था, तो इसके उद्देश्य था मसालों का व्यापार। पहला मसालों का व्यापार, दूसरा वस्त्रों का व्यापार और अपने धर्मों का प्रचार प्रसार, ये सब उसका क्या था? तो उद्देश्य था। चलिए देखते हैं हम अब जो है, देखेंगे जो है विभिन्न कंपनियों के द्वारा जो है विभिन्न कंपनियों का खोज किया गया था उसके बारे में, और स्थापना कब हुआ। जैसे कि देखिए पुर्तगाल, सबसे पहले आता है कंपनी, उसकी स्थापना वर्ष, भारत में पहली कोठी कब खोजी गई और कब की गई, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें पुर्तगाली, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई। कब हुई? 1498। वही पहले भारत में फैक्ट्री कहाँ खोला गया? तो पहले जो भारत में खोला गया था कोचिन में। कहाँ खोला गया था? कोचिन में। कब खोला गया था? 1503 में। वही डच ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली के बाद कौन आया? डच आया। कौन आया? डच आया। कब आया? इसकी स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। कहाँ की गई? मछलीपट्टनम बोल सकते हैं या मसूलीपट्टनम। कब हुई थी स्थापना? 1605 ईस्वी में। उसके बाद आई अंग्रेजी कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? 1600 ईस्वी में। और पहली फैक्ट्री सूरत में खोली। कहाँ खोली? सूरत में। कब? 1613 में खोली। वही उसके बाद आता है चौथी कंपनी डेनिश, 1616 में स्थापना हुई। और ये जो पहली फैक्ट्री जो है ट्रांकवेर 1620 में स्थापना किया। वही फ्रांसीसी कंपनी सबसे लास्ट में आई, 1664 में इसकी स्थापना हुई थी। वही सूरत में पहली फैक्ट्री 1668 में खुली। तो देखिए सबसे पहली कंपनी कौन आई? पुर्तगाली आई। और सबसे बाद में कौन आया? फ्रांसीसी आई। ये जो है आप मैप में भी देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पुर्तगालियों के भारत आगमन का उद्देश्य क्या था। तो पहले भी बता चुके हैं, अरबों के व्यापारिक प्रभाव को कम करना, मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज चले, और उसके साथ साथ जो है ईसाई धर्म का प्रसार। वही वास्को डिगामा के बारे में बात करते हैं। वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा कौन था? ये पुर्तगाल का एक नाविक था। कहाँ का? पुर्तगाल का एक नाविक था।
पुर्तगाल के राजकुमार उस समय जो मैनुअल प्रथम थे। कौन थे? मैनुअल प्रथम। वहाँ जो है पुर्तगाल में गुजरात की एक व्यापारी था जिनका नाम क्या था? अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। इसका जो भेंट वास्को डिगामा से हुआ। किसके से हुआ? वास्को डिगामा। तो ये जो है वास्को डिगामा जो है अब्दुल मजीद के साथ केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के केरल के कालीकट के कथा कडाबू स्थान पर पहुंचा। वही बात करें केप ऑफ गुड होप किस स्थान को बोला जाता है? तो ये जो है अफ्रीका के सबसे सुदूर दक्षिणम स्थान है। भारत की बात करें तो 17 मई 1498 को भारत पहुंचा और ये जो है यहाँ से मसाला ले गया और अपने देश में बेचा। तो कहा ये जाता है कि वो जो लागत लगाया था उससे 60 गुना मुनाफा कमाया। कितना गुना? 60 गुना। पुनः जो है वास्को डिगामा 1502 ईस्वी में आया। कब आया? 1502 ईस्वी में भारत फिर से आया। वही जो है बात करें हम एक पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। क्या नाम था व्यक्ति का? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था जो कि 1500 ईस्वी में। कब आया था? 1500 ईस्वी में। जिस समय जो है वास्को डिगामा प्रथम बार गया था तब कौन आया था? पेड्रो अल्वारेज। वह वास्को डिगामा का भव्य स्वागत जो कालीकट के राजा जेमोरिन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जेमोरिन के द्वारा किया गया। जबकि पहले से उपस्थित भारत में अरब व्यापारियों के द्वारा इसका क्या कर दिया गया? विरोध किया गया। क्या किया गया? विरोध किया गया। पुर्तगाली की बात करें तो पुर्तगाली जो है पहली फैक्ट्री जो है पहली कोठी जो है कहाँ स्थापित किया था? तो कोचिन में किया था। कहाँ किया था? कोचिन में किया। कब किया? 1503 ईस्वी में किया। और इसने जो है प्रथम दुर्ग का निर्माण भी करवाया उसी टाइम। दुर्ग का क्या होता है? किलाबंदी का निर्माण करवाया। जो फैक्ट्री बनाया था वो फैक्ट्री के चारों ओर क्या किया? किलाबंदी कराया, जिसे प्रथम दुर्ग का निर्माण का कह सकते हैं। ये जो 1503 में करवाया। कब किसके द्वारा करवाया गया? अल्बुकर्क। कौन? अल्बुकर्क। ये अल्बुकर्क कौन था? तो अल्बुकर्क पुर्तगाल का ही एक व्यक्ति था। उसके बाद जो है क्या किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा जो है ग्वर्नल को भारत भेजा गया। जब फैक्ट्री बन गया, यहाँ कोठी की स्थापना हो गया, तो प्रथम वायसराय जो है ग्वर्नल जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेरा को भेजा। इसके शासन काल की बात करें तो 1505 से लेकर 1509 तक था। इसका ये जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, इसने जो द्वीप पर जो है 1509 में अधिकार किया। किस पर? द्वीप पर। और दूसरा इसका काम था हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब शांत जल की नीति अपनाई। ये शांत जल की नीति ये था कि मतलब जो है जो मेरा हिंद महासागर उसमें सिर्फ एक ही देश जो है जहाज को ले जा सकता, आ जा सकता, वो था पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। दूसरा जो वायसराय बनकर के गवर्नर बनकर के आया भारत में पुर्तगाल का, वो था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है इसके अल्बुकर्क का जो है शासन काल था 1509 से लेकर के 1515 तक। 1509 से 1515 तक इसका जो है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क को जो है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जो है भारतीयों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया। क्यों? क्योंकि इसने जो है पुर्तगालियों ने जो है भारतीयों को क्या सेना में जो है छोटे छोटे पद पर क्या करा? भर्ती करवाया। और जो भारतीय जो नीचे जाति के लोग होते थे उनको जो है अपने देश के व्यक्तियों के साथ शादी करवा दिया जाता था, जिससे जो है अल्बुकर्क ने भारत और पुर्तगाली के बीच में एक रिलेशन को क्रिएट कर चुका था। और वही में जो है 1510 ईस्वी कब? 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। दूसरा काम इसका जो है यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। क्वेश्चन ये पूछा जाता है बीजापुर के शासक कौन थे अल्बुकर्क के समय? तो यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से क्या जीता? गोवा जीता। कब जीता? 1510 ईस्वी में।
इसने जो इसके अलावा जो और अन्य क्या क्या काम किए, तो अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया के मलक्का एवं 1515 में जो है फारस के खाड़ी पर स्थित हरमुज समुद्री क्षेत्र पर नियंत्रित कर लिया, जहां से चारों बगल जो है वो ध्यान रख सकता था। वही बात करें हम अगले जो है गवर्नर की, तो ये जो है नीनू दिकुन्हा, ये जो है 1530 में क्या किया, जो अल्बुकर्क ने जो है यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, तो वो जो है कोचीन से जो है अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर लिया, गोवा स्थानांतरित कर लिया। और इसकी स्थापित बस्तियाँ थी सेंथोल, पहला था सेंथोल जो कि मद्रास में, हुगली जो कि बंगाल में था, और अगला था दीव, कहाँ था, दीव जो कि काठियावाड़ में था। वही अगली जो है इसने काम किया कि 1632 में जो है मुगल सम्राट शाहजहां ने हुगली में स्थित पुर्तगालियों के बस्तियों को पूर्णतः नष्ट करने का आदेश कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो है बंगाल की खाड़ी में और हुगली नदी में लूटपाट करने लगे, इसीलिए जो है मुगल सम्राट शाहजहां ने जो है हुगली में स्थित सभी पुर्तगाली बस्तियों को पूर्णतः नष्ट करने का आदेश दिया। अब आते हैं पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने उपनिवेश बनाया। पुद्दुचेरी को सर्वप्रथम किसने उपनिवेश बनाया, तो पुर्तगालियों ने। उसके बाद डच ने भी आया और यहाँ अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापना कर। वही 1673 में फ्रांसीसी ने पहली व्यापारिक, देखिए एक एक कंपनी जो फिर से आपका पहले कोचीन मतलब जो है महासागर के आसपास के एरिया में जा रहा था, अब पुद्दुचेरी में गया है, वहाँ जो है फिर सभी कंपनी जो है जाने लगा। जैसे कि 1673 में फ्रांसीसी ने भी चला गया और 1793 में अंग्रेजों ने पूर्णतः अपने कब्जे में ले लिया। और 1793 में जो है अंग्रेजों ने क्या किया कि पुद्दुचेरी को पूर्णतः अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन पेरिस के संधि के तहत 1783, देखिए ये जो है 1763 होना चाहिए, 1783 के तहत जो है पुनः फ्रांसीसियों को सौंप दिया। चलो जो पुद्दुचेरी को फ्रांसीसियों को किस समझौता के तहत या किस संधि के तहत सौंपा गया, तो पेरिस के संधि के तहत। किसके संधि के तहत, पेरिस के संधि के तहत। एक आता है कॉर्टेज अरमेला काफिला पद्धति। इस पद्धति के अनुसार जो है अरब या भारतीय व्यापारियों को समुद्री जहाज़ों को बिना परमिट के जो अरब सागर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये है कॉर्टेज अरमेला काफिला पद्धति। आगे चलते हैं, देखिए पुर्तगालियों से जो है भारत को क्या मिला, तो भारत को जो है तंबाकू, गन्ना, अनानास, आलू, मक्का की खेती करने का विधि पता चला। अगला जो है गोवा, दमन और दीव में जो है अनेकों आकर्षक चर्चित चर्चों का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करा, चर्चों का निर्माण किया। वही 1556 ईस्वी में, कब, 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में कहाँ किया गया, गोवा में किया गया। कहाँ किया गया, गोवा में किया गया। कब किया गया, 1556 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। और क्या, इसके अलावा जो समुद्री व्यापारिक जहाज निर्माण इत्यादि का परिचय हमको मिला। वही गोथिक विक्टोरियन स्थापत्य कला का विकास हुआ। ये क्या होता है, तो ये जो होता है गोथिक स्थापत्य जो होता है ऊंची तिनकोना, पतले नुकीले, एक से अधिक शिखर वाली बड़ी बड़ी खिड़कियां वाले स्टील और लोहे के प्रयोग से इंजीनियरों के मानकों पर आधारित मकान होता था, जिसे हम क्या बोलते थे, गोथिक स्थापत्य बोलते। वही बात करें, भारत में अंग्रेजों का आगमन शुरू हो गया था। तो जो है भारत में जो अंग्रेजों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1600 ईस्वी में। इसका नाम की औपचारिक नाम की बात करें तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्जेंट ट्रेंडिंग इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी था। ये जो है मसालों और काली मिर्च का व्यापार करने के लिए आया। भारत में क्यों आया, मसाला और काली मिर्च के व्यापार करने के लिए। उस समय महारानी, ब्रिटेन की रानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम थी। इसने क्या किया, एलिजाबेथ प्रथम ने जो 15 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार अनुमति दे दिया कि मतलब 15 वर्ष तक अंग्रेज ही जो है
मसालों का या जो व्यापार था वो कर सकता है। लेकिन हुआ क्या कि महारानी की मृत्यु हो गई। कब? 1607 में। 1607 में क्या हुई? महारानी की मृत्यु होगी। उसके बाद जो है सम्राट जेम्स प्रथम ने 1609 इसमें एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ये कब तक के लिए बढ़ाया? तो 16 कह सकते हैं 1900, मतलब अनिश्चित काल के लिए। लेकिन कब तक रहा है एकाधिकार? कब तक रहा? 1688 तक बना हुआ रहे। वही बात करें हम, 1608 ईस्वी कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया और बिना अनुमति के जो है 1611 मसूलीपट्टनम में जो अस्थायी रूप से व्यापारिक कोठी की स्थापना की। मतलब भारत कब आया? तो ये जो है 1608 ईस्वी में आया। किसके नेतृत्व में आया? कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया और बिना जो है परमिशन के 1611 ईस्वी मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर अस्थायी रूप से व्यापारिक कोठी की स्थापना कर दी। पुनः जो है मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति लेकर सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया 1613 में। कंपनी भारत से मसाला, सूत निर्माण, पोटेशियम नाइट्रेट, चाय निर्यात आदि करता था। बदले में जो उसका भुगतान पैसा नहीं दे करके चांदी के सिक्का इत्यादि से करता था। 1623 तक जो है अंग्रेजी कंपनी की जो फैक्ट्रियाँ किस किस स्थान पर थी? तो पहला सूरत। कहाँ? सूरत, मछलीपट्टनम, अहमदाबाद, भरूच, आगरा इत्यादि जगह पर जो है अपनी फैक्ट्री को स्थापित कर लिया था। 1620 ईस्वी में जो है 1620 ईस्वी में अंग्रेजों और पुर्तगालियों की नौसेना के बीच में युद्ध हुई, जिसमें जो अंग्रेजों की विजय हुई। अब 1698 ईस्वी में जो है बंगाल के सूबेदार अजीबो मोशन ने अंग्रेजों को सुतानाती गोविंदपुर कालीकट के जमींदारी प्रदान की, जहां जिसको जो है मिलाकर जब चार्नोक ने कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना किया। 1781 ईस्वी में जो है फोर्ट विलियम ने जो है फोर्ट विलियम की स्थापना की। कहाँ? कोलकाता में। किसके द्वारा? जब चार्नोक के द्वारा किया गया, जिसका प्रथम अध्यक्ष जो है चार्ल्स आयर थे। कौन थे? चार्ल्स आयर थे। औरंगजेब की मृत्यु जो है औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हुई। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 के बाद जो है मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बना, जो कि क्या किया? एक दस्तक नामक फरमान जारी किया, जिसके तहत हुआ ये कि ब्रिटिश कंपनी को समस्त यूरोप पर जो है शुल्कहीन, मतलब कोई भी शुल्क नहीं लेंगे और व्यापार करने की अनुमति दे दी। किसने? फर्रुखसियर ने किया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है उसके शासन का क्या हुआ था कि बोल सकते हैं शक्तियों में क्या हो गया? कमी हो गया था। उसके बाद जो है भारत में आती है अगली कंपनी, जो कि अगली कंपनी का नाम है अगली कंपनी कौन सी थी? चलिए देखते हैं अगली कंपनी मेरा कौन था। तो अगली कंपनी जो भारत में मेरा अगली कंपनी थी डेनिश। कौन सी है? डेनिश। डेनिश जो है 1616 में डेनिश व्यापारी कंपनी भारत आया। कब आया? 1616 में। और प्रथम फैक्ट्री जो है 1620 में। कहाँ? 1620 में जो है श्रावणकोर तंजौर में जो है स्थापित किया। वही दूसरी फैक्ट्री 1676 में बंगाल के श्री रामपुर में स्थापित किया। अधिक लाभ प्राप्त नहीं होने के कारण भारत में स्थित सभी व्यापारिक कोठियों को जो है 1745 में, कब? 1745 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बेच दी। मतलब जो है बहुत सारी कंपनियां आ गई थी। 1750 के आसपास बहुत सारी कंपनियां आ गई थी भारत में। तो ये जो डेनिश था ना, उसको व्यापार में जो है लाभ नहीं हो रहा था, जिसके कारण जो है 1745 में अपनी जितनी भी फैक्ट्री जो है भारत में स्थापित किया था, सभी कंपनियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बेच दी, जिसमें जो है नागपट्टनम, चिंसूरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, पटना इत्यादि सभी स्थान पर क्या किया? व्यापारिक कोठी थी, सभी को
किसको दे दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इसी तरह के मोटिवेट हमको मिलता है जिससे जो हम वीडियो बना पाते हैं। और जो है देखिए, इसमें सिर्फ और जानकारी नहीं प्राप्त है कि आप जो यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो किस तरह से नोट्स बनाना है, डायग्राम जो नोट्स बनाना है आप देख सकते हैं किस तरह से बना सकते हो। बीच में जो है किस तरह से डायग्राम होना चाहिए, बीच में खाली स्थान रहना चाहिए, क्योंकि जो जब खाली स्थान रहेगा तो कोई नई पॉइंट जो हमको देखने को मिलेगा तो वो उसको भी हम नोट कर सकते। तो इसमें जो है जानकारी के साथ साथ जो है नोट्स बनाने का भी तरीका देख रहे हैं कि किस तरह से डायग्राम के सहायता से, पॉइंट के सहायता से बना रहे हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए